lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. जैन, कुछ पता चला उस लड़की का? तभी उसका बॉडीगार्ड जैन, जो उसका दोस्त ज्यादा था, आके कहता है, सर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पार्क जिमिन को ढूंढने की, पर अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। एक काम ढंग से नहीं होता। जैन, तुम मेरे खास आदमी हो, तुमने भी उसको नहीं ढूंढा? तुम भी बकवास बातें कर रहे हो, जो पिछले सालों से और लोग कहते आ रहे हैं। हाँ, आर्मी सुगा जिमिन को पिछले कई सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। आखिर कौन सी दुनिया में चली गई वो लड़की, जिसको आज तक मैं नहीं ढूंढ पाया? आखिर कब तक ये सब चलेगा? सुगा की आंखें इस वक्त जल रही थी, जिसको देख के सबको डर लग रहा था, बिकॉज वो जानते थे कि उनके मालिक का गुस्सा कैसा है। लेकिन एक गार्ड जिसका नाम जैन था, वो सुगा के पास आया और थोड़ा डर के बोला, सर हम ढूंढ लेंगे मिस जिमिन को, आप प्लीज फिक्र मत करिए। तभी किसी का फोन आता है और सुगा की स्माइल गहरी हो जाती है। सुगा के फेस पे कातिल मुस्कान और वो हंसते हुए कहता है, अब कहाँ जाओगी मिस पार्क जिमिन? अब तुम्हें इस माफिया से कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। आ रहा हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी में। सुगा ये कहकर जैन को देखता है। मुझे उसकी सब डिटेल्स चाहिए अभी। ओके सर। इतना कहकर सुगा के फेस पे कातिल स्माइल आ जाती है। ये है हमारी जिमिन, जो अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी है, जो पेशे से डॉक्टर है और कम उम्र में बहुत ज्यादा नाम कमा चुकी है। जिमिन एकदम नरम दिल इंसान है, जिसके फेस से ही उसकी मासूमियत झलकती है। इतनी ज्यादा खूबसूरत होने के बावजूद भी कोई घमंड, कोई एटीट्यूड नहीं। सबकी हेल्प करने वाली, सबको प्यार देने वाली, लाखों लोगों का इलाज फ्री में कर चुकी है। एक वर्ड में बोले तो ये गरीबों के लिए भगवान है। अरे बेटा जिमिन, तुम आज जल्दी उठ गई। हॉस्पिटल तो देर से जाती हो तुम। मम्मा आज कोई मीटिंग है, जल्दी आना पड़ेगा, और हो सकता है आने में भी लेट हो, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन सी मीटिंग कब आ जाए। ओके मम्मा, मैं लेट हो रही हूँ। ये कहकर जिमिन अपनी चाय खत्म करके ऊपर आ गई और तैयार होने लगी। जिमिन की मॉम भी नाश्ता लगाने में बिजी हो गई। तभी जिमिन के डैड हाथ में न्यूज़पेपर ले हॉल में बैठे हुए बोले, अरे सुनती हो श्रीमती जी, हमारी बेटी नहीं दिख रही आज। वैसे तो इस टाइम तक आ जाती है, आपके डॉक्टर साहब को हर वक्त काम रहता है, इसलिए जल्दी उठ गई थी। उसकी मीटिंग है आज हॉस्पिटल में। तभी जिमिन रेडी होकर नीचे आ जाती है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरे मेरी बेटी कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में? नाश्ता तो करके जाओ। नहीं डैड, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, जल्दी निकलना है। यह कहकर जिमिन जल्दी जल्दी बाहर आ गई और स्कूटी पे बैठकर निकल गई। आज कुछ स्पेशल है क्या हॉस्पिटल में? पता नहीं यार, सुना है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है, इसलिए डेकोरेशन वगैरह हो रही है। यार इनका रोज का हो गया, आए दिन किसी को बुला लेते हैं, फिर ड्यूटी स्पीड एंड ऑल। इस मिस्टर किम ने तो दिमाग खा लिया। तो रोज मीटिंग कौन कराता है बे? ये दोनों जिमिन की बेस्ट फ्रेंड है। आयु को अपनी बात कंप्लीट करने के लिए लाइन नहीं मिल रही थी, बस वो गुस्से में पिसी जा रही थी। तू अपना बीपी मत बढ़ा, होने दे जो हो रहा है। हमें कौन सा कुछ करना, सिर्फ अटेंड ही तो करना, वही हम कर लेंगे। बट आई थिंक आई सही कह रही है। वो तुम खुद सोचो, इतने अमीरजादे आते हैं तो सोचने वाली बात है, जरूर उनको पैसे भी देके जाते होंगे, जिनको ये लोग डोनेशन बोलते हैं। लेकिन आज तक वो डोनेशन दिखी क्यों नहीं? आई मीन कहीं नजर नहीं आई। हाँ लो, जिमिन ने शुरू कर दिया अपना खुरापाती दिमाग दौड़ाना। बस बस रहने भी दो। यू नो, मैं तुम्हारी सीनियर डॉक्टर हूँ, पर हमारे लिए तो हमारी जिमिन है। चुप करो, तुम दोनों को मक्खन लगाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। जरा मीटिंग की तरफ भी ध्यान दो। हाँ, नहीं तो मिस्टर किम सबको बाहर फेंक देगा। चल छोड़, रोज ऐसे अमीरजादे आते रहते हैं मीडिया के सामने ड्रामा करने। चलो, हमें लेट हो रहा है मीटिंग के लिए। उसके बाद हॉस्पिटल के सामने 4 गाड़ी आकर रुकती है ब्लैक कलर की, जिसमें साइन बना था MY मींस मिनिंगी। और गाड़ी की आवाज सुन के सब अवेयर हो गए। अब होते है एंट्री हमारी हीरो की जिमिन के लाइफ में। मॉम आप कहाँ हो? आ रही हूँ कुकी। रुक तो सही बेटा, आदमी ये
दिखाओ। मॉम प्लीज यार, फिर शादी मुझे नहीं करनी शादी, बिकॉज़ लड़की मेरे पैसे से प्यार करती है, मेरे से नहीं। इसका मतलब मेरा कुकी शादी तो करना चाहता है। शादी को लेकर पूरे लड्डू फूट रहे हैं। मॉम ऐसा कुछ नहीं है। मॉम ये गलत बात है, जब भैया आते हैं आप तो मुझे भूल ही जाते हो। अच्छा मेरे भाई कैसा है इंजन, आजकल क्या चल रहा है, स्टडी कैसे चल रही है? वो तो चलते चलते बहुत दूर चली गई। मॉम भाई को समझाओ ना, मुझे उनके जैसा पढ़ाकू नहीं बनना। वापस बोलना इंजन, क्या बोला? कुछ नहीं भाई, ऐसा बोल कर इंजन भाग के गले लग जाता है। अरे कहाँ मर गई, यहाँ सारा काम पड़ा है। आ गई आंटी। अरे कलमुई कहाँ मर गई, सारा काम पड़ा है। आंटी वो हम ऊपर कपड़े धो रहे थे। ते अपना सर झुकाकर बोलती है, तो इतना टाइम लगता है क्या कलमुई? माँ दीदी का नाम ते है ना कि कलमुई। एक छोटा सा लड़का जो मुश्किल से 15 साल का होगा, वो अपनी मॉम से बोलता है, आंटी प्लीज। ते अपने मुंह पे हाथ रख के रोते हुए वहाँ से अपने रूम की तरफ भाग जाती है। माँ फिर शुरू हो गई, सारे दिन वो अपना काम करती है, थोड़ा सा तो इंसानियत दिखा दिया करो। तू मेरे सामने बोलेगा? वो औरत उसको एक चाटा लगा देती है। चाटे की आवाज सुन के ते, जो अपने रूम के एक कोने में बैठ कर रो रही थी, वो आसमान की तरफ देख कर बोलती है, क्यों डैड, क्यों मॉम, क्यों आप मुझे छोड़ के चले गए? प्लीज मुझे भी आपके पास आना है, प्लीज मॉम। और जोर जोर से रोने लग जाती है। रोते रोते कब वहीं फर्श पे सो जाती है पता ही नहीं चलता। आर्यन एक बड़े से फोटो के पास जाकर बोलता है, पता नहीं था कि तुम ऐसे होगी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। और आज जब तुम सामने आई तो इस हालत में, मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया, लेकिन जिसने भी तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब तुम किम नमजुन के पास हो, कोई तुम तक पहुंचना तो दूर, तुम्हारी परछाई भी नहीं छू पाएगा। जिन, हाँ ये फोटो जिन की है। कहाँ गई हो, ढूंढो उसे, वो ऐसे नहीं जा सकती। मिस्टर हॉन्ग के चंगुल से कोई नहीं भाग सकता, तो वो कैसे गई? वहाँ खड़े आदमी सब सर झुकाए खड़े हुए थे, उसमें से एक कहता है, सर वो हमने कोशिश, वो इतना कहता है, इतने में मिस्टर हॉन्ग उसको गोली मार देता है। मेरी डिक्शनरी में कोशिश नाम की कोई चीज नहीं है, मुझे रिजल्ट चाहिए। इतना कहकर वो उठकर अपने रूम में जाता है और उसके हाथ में उस लाश को ठिकाने लगाने लग जाते हैं। क्यों गई तुम, क्यों? पता है ना मुझे गुस्सा दिलाने से क्या होगा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जितना भागना है भागो, लेकिन आना तुम्हें मेरे पास ही है। अब तुम्हारी किस्मत मेरे साथ जुड़ चुकी है। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मेरे अलावा अगर तुम्हारे कोई करीब आया तो उसे तो मैं मारूंगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। बस एक बार तुम आ जाओ, मैं अपनी जान को अपने हाथों से सजा दूंगा। इतना कहते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। कौन है मिस्टर हॉन्ग और ये जिन को क्यों ढूंढ रहा है? मैं कहाँ हूँ? फिर जिन अपने कपड़े देखती है, उसके कपड़े बदले हुए थे। वो डर के खुद को कंबल में ढक लेती है। तभी उनके रूम में मिस मारी आती है, उनके हाथों में ड्रेस थी। वो जिन के पास आती है, माय चाइल्ड, नाउ आर यू फीलिंग बेटर? बच्चा आपका नाम क्या है? जिन। अरे ये तो बहुत प्यारा नाम है। मेरे कपड़े। इतना ही कहती है कि मिस मारिया उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, मैंने ही चेंज किए थे, आप रेडी हो जाओ, उसके बाद नीचे आ जाना, आपको भूख लगी होगी, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। वो ये घर आपका है? नहीं, मैं इस घर की हेड सर्वेंट हूँ। ये घर प्रिंस बाबा का है, जो आपको कल यहाँ लेकर आए। हाँ, आर्मी घर के सारे सर्वेंट आर्यन को प्रिंस बोलते हैं। इतना बोलकर वो चली जाती है और जिन अपने ख्यालों में चली जाती है। ये प्रिंस कौन है? जिन रेडी होकर नीचे आती है। बैठो बेटा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ बेटा बैठ जाओ। जिन चारों तरफ देखती है, वो घर किसी महल से कम नहीं था। फिर जिन हिचकिचाते हुए बैठ जाती है। तभी उसकी नजर सीढ़ियों से उतरते हुए आदमी पे पड़ती है, जो अपने फोन में बातें करते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था, और वो आके उसके सामने बैठ जाता है। जिन डर की वजह से खड़ी हो जाती है। क्या हुआ, उठ क्यों गई? आप कौन? कहीं प्रिंस बाबा जिन बेटे को कुछ कर न दे। आज तो ये लड़की गई,
सबकी डर से हालत खराब थी। तभी मारिया बात को संभालते हुए कहती है, अरे बेटा यही तो हमारे प्रिंस बाबा हैं। ये इन्हीं का घर है और यही तुम्हें यहाँ कल लेकर आए थे। जिनको कुछ समझ नहीं आता वो बोले क्या, वो अपना सर नीचे झुका लेती है और धीरे से कहती है, सॉरी सर। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये तो कुछ खाए भी नहीं, कहीं मेरी वजह से तो नहीं। बेटा तुम ब्रेकफास्ट कर लो। जिन थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करती है और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अब तो बताएगा कि बात क्या है। तब से चुप बैठा है सन्यासी जैसा। तुझे वो लड़की याद है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था? कहीं तू 6 मंथ पहले वाली लड़की की बात तो नहीं कर रहा? वही। क्या तुझे मिल गई? कैसे दिखती है वो? कहाँ है वो? वो मेरे घर में है। क्या तूने उसको किडनैप कर लिया? भगवान मैं तो लूट गया। मेरा बचपन का दोस्त किडनैप कर निकला। मैंने उसको किडनैप नहीं किया। वो कल रात मुझे रोड पे बेहोश मिली। बेहोश मिली मतलब कैसी है वो? आर्यन कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके कैबिन में कोई नॉक करता है। ले आ गया तेरे सवालों का जवाब। आर्यन उस आदमी को अंदर बुलाता है। उसके हाथ में फाइल थी। वो फाइल टेबल पर रख कर चला जाता है। आर्यन उस फाइल को पढ़ता है। उसका फेस गुस्से से लाल हो जाता है। क्या हुआ? ऐसा क्या है इस फाइल में? इसे देख तो गुस्से में आ गया। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? सुबह की गाड़ी से उतरने से पहले ही हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा हो गई। लड़कियों की लाइन लग गई थी क्योंकि वह हॉस्पिटल के साथ साथ एक कॉलेज भी था। यार ये कितना हॉट है। यार इतना हॉट बंदा मैंने पहली बार देखा है। और देखा तो ना यार, जितना हॉट ये टीवी में दिखता है उससे ज्यादा हॉट लग रहा है। कौन होगी वो खुशनसीब जिससे ये शादी करेगा? सर प्लीज अंदर आइए। यहाँ काफी लोगों की हेल्प की जाती है। और तो मिस्टर किम, मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने नहीं आया। और रही बात आपके हॉस्पिटल की, तो एक बार अपने फायदे से अलग लोगों के बारे में सोचो। हजारों लाखों लोग यहाँ किसी वजह से आते हैं, लेकिन तुम जैसे घटिया डॉक्टर उनकी एक तक नहीं सुनते। बिकॉज आपको आपके हॉस्पिटल की फिक्र ज्यादा है, पैसे उतारने की ज्यादा है। सुगा ने सरेआम उसकी बेइज्जती कर दी और वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाया था। क्या ही बोलता, बात तो सही थी। मुझे यहाँ बकवासी स्पीच के लिए बुलाया है ना? तो जल्दी जल्दी कराओ स्पीच। जी सर, अभी पूरा स्टॉप आ जाए तो आप अपनी स्पीच। सुगा ने हाथ उठा के मिस्टर किम को बोलने से मना कर दिया और खुद सामने की तरफ चला गया। और तभी सुगा अपना फोन निकाला। जेन, काम हो गया ना? जी सर, सब कुछ तैयार है। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मैंने कहा था सब वैसे ही हुआ ना? जी सर, कोई गलती नहीं होगी। जैसा आप चाहोगे सब वैसा ही होगा। ओके, तुम सब जाओ, मैं बात करके आती हूँ। किसका कॉल है जिमी? चलो हम चलते हैं। जिमिन कॉल पे बात करने में बिजी हो गई। तभी अचानक मीटिंग रूम की लाइट्स बंद हो गई। ये क्या हो गया? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये लाइट का स्विच कहाँ है यार? हाँ, मिल गया। ये लाइट ऑन क्यों नहीं हो रही है? पावर कट तो नहीं हुआ ना? अब जिमिन डरने लगी थी क्योंकि जिमिन भले ही बड़े बड़े ऑपरेशन करती हो, पर थी तो नाजुक लड़की, अंधेरे से डरने वाली। तभी अचानक कोई बहुत तेजी से उसको अपनी ओर खींचता है। जिमिन संभाल नहीं पाती और उसके सीने से जा लगती है। कौन हो तुम? प्लीज मुझे छोड़ो। मिस पार्क जिमिन, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर जिमिन जल्दी मुलाकात होगी। इतना बोलकर सुगा वहाँ से चला जाता है और जिमिन डर रही थी और उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। ये कौन था? और मैंने इसका फेस भी नहीं देखा, सिर्फ आंखें ही देख पाई। आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब देखना मिस पार्क जिमिन, तुम कैसे चैन से जियोगी। सुगा मीटिंग रूम से निकलकर हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में आ जाता है जहाँ उसकी स्पीच होनी थी। यार जिमिन, तेरी प्रॉब्लम क्या है? प्लीज आयु, मेरा दिमाग पहले से खराब है और मत कर। यार तुम दोनों का हो गया हो तो अब चले, वरना उस मिस्टर किम ने तो हमारी क्लास लगा देनी है। अब कहाँ जाना है? भूल गई क्या? तभी जिमिन को याद आता है कि कोई बिजनेसमैन की स्पीच के लिए जाना है। फिर जिमिन उन दोनों के साथ चली जाती है।
वाली है। वो बिजनेसमैन मिस्टर मिनियुंगी जी है। और क्या हॉट बंदा है, उसकी आंखें देखी तूने? जी मीनू से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी स्टेज पे अनाउंसमेंट होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आवर फ्रेंड्स एंड डॉक्टर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द मिनियुंगी जाने माने बिजनेसमैन एंड बिजनेस की दुनिया में कम उम्र में नाम कमाने वाले एक आइडल पर्सनालिटी हमारे साथ हैं। तो चलिए बिना देरी के इनवाइट करते हैं मिस्टर मिनियुंगी को। सुगा जैसे स्टेज पे कदम रखता है, सबके मुंह खुले रह जाते हैं। और तभी सुगा अपनी स्पीच स्टार्ट करता है। थोड़ी देर में स्पीच खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। ये सब क्या है? हाँ, ये तो डॉक्टर जिमिन है। चैन जैसा स्मार्ट आदमी इतना घटिया गलती कैसे कर सकता है? मुझे इस लड़की को बदनाम नहीं करना था। एक्चुअली आदमी सुगा ने कुछ और सोचा था। शायद जैन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। ओहो, देखो तो कैसे सामने तो बड़ी साथी सावित्री बनकर फिरती है और पीछे ये बुलखिला रही है। अरे एक बार कह दिया होता तो ये जन्नत दिखा देते हम भी। अरे जन्नत तो इसे कोई भी दिखा देता। इसने तो अमीर ज्यादा सोच के लंबी छलांग मारी। अब जिमिन को लग रहा था कि उसके पैरों में जान नहीं। वो सीधे निकल के वहाँ से भागने लगी। कुत्ती कमीनी, तू मेरी जिमिन को कुछ बोलेगी? रुक जा चुड़ैल कहीं की। आयु रुक जा, अभी कुछ मत बोल, अभी ठीक नहीं बोलना। देखो ना, ये लोग हमारी जिमिन को कैसे बोल रहे हैं। ये क्या हरकत है जैन? तुम्हें ये सब करने को किसने कहा था? उस लड़की को सबके सामने बदनाम नहीं करना था। तुमसे बाद में निपटता हूँ। पहले जिसने उस लड़की के ऊपर कमेंट किया, उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये कहकर सुगा फोन काट देता है। दूसरी तरफ जिमिन बेसुध होकर रास्ते से जा रही थी। उसके पीछे से दो लड़के बोले, ओहो बेबी डॉल, कहाँ जा रही हो? रुको तो। वो दोनों जिमिन को छूने ही वाले थे, लेकिन सुगा आके जिमिन को अपनी तरफ खींच लेता है। अबे ओ हीरो, मेरी मार पे नजर मत डाल। रास्ता देख चलता बन। लो ले जाओ और जो करना है मेरे सामने करो, मैं भी तो देखूं। ये सुनकर लड़का खुश होकर जिमिन के कपड़े की तरफ बढ़ा और सुगा ने गन की 6 गोली उसके सीने में उतार दी। ये देखकर जिमिन बेहोश हो गई। गाड़ी मेरे मेंशन की तरफ घुमाओ। वो पता नहीं कैसे नींद आ गई। ते ठंड से कांप रही थी। यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मुझे भी खाएगी क्या? जैसे होते ही अपने माँ बाप को निकल गई थी। जाकर कपड़े धो, किचन में बर्तन पड़े हैं उन्हें भी कर, फिर जाकर ट्यूशन जाना। जी आंटी। वो अपना सर नीचे करके बोली कि कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए थे अपने लिए इतना गंदा सुन के, लेकिन अब उसकी रोज की आदत हो गई थी ये सब होना। 20 साल की घर का सारा काम करती थी और ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, तब कहीं जाके उसको 2 टाइम का खाना मिलता था। मैंने कपड़े धो लिए, बर्तन धो लिया, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा लेती हूँ। ये क्या, यहाँ पे तो सिर्फ 2 रोटियाँ हैं, ये मैं खा लेती हूँ। ट्यूशन पढ़ा के आऊंगी तो सबके लिए बना दूंगी। कलमुही तेरे लिए नहीं है, मेरी बेटी के लिए जो दिन रात पढ़ाई करती है। अब क्या उसके हिस्से का भी खाएगी क्या? आंटी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। तो क्या हो गया, मर थोड़ी जाएगी एक दिन भूखी रहेगी तो। वो किचन में ताला लगा देती है और ते बिना कुछ खाए ट्यूशन देने चली जाती है। भाई शॉपिंग जा रहा हूँ आपके साथ, पहली बार बिजनेस पार्टी में जाऊंगा। तूने पार्टी के लिए शॉपिंग थोड़ी देर पहले ही तो की थी। भाई वो बिजनेस पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं है। अब आप बताओ, आप इतने हैंडसम और हॉट दिखोगे तो फिर लड़की आपको ही ताड़ेगी, मुझ जैसे गरीब को नहीं देखेंगी। इसलिए मुझे भी थोड़ा अटेंशन पाने के लिए करना पड़ेगा ना। भाई मेरी हेल्प कर दो प्लीज। हाँ बोलो, क्या हेल्प चाहिए? भाई वो आप क्या लगाते हो, आप क्या खाते हो, आप इतनी हॉट कैसे दिखते हो? मुझे अपनी ट्रिक बता दो। ये फालतू बकवास बंद करो, जाओ जाके तैयार हो जाओ। लेकिन प्लीज आज के
दीवार से टकरा जाता है। ओए माँ, बिगाड़ दिया ना मेरा चेहरा। क्या हुआ इंजुन, देख नहीं रहा भाई, मेरा चेहरा भगवान ने बिगाड़ दिया। जाके मुंह धो, फिर मैं रेडी करता हूँ तुझे। आज भी तो पहले वाला लंगूर ही है। भाई आपने मुझे लंगूर बोला। बहुत हो गई तेरी नौटंकी, चुपचाप जाके फेस वॉश करके आ, अदरवाइज मैं अकेले चला जाऊंगा। अरे नहीं भाई, मैं अभी आया। वेलकम मिसेस जॉन। अरे रोज यार मेरे नाम से बुलाया कर, मिसेस जॉन थोड़ा अजीब लगता है। अरे कहाँ यार, तू बड़े घर की बहू बन गई, हमें कहाँ याद करेगी। आर्मी, इनका नाम रोज है, जंकुक की मॉम की बेस्ट फ्रेंड है और ये नेचर की बहुत अच्छी है। रोज यार फिर से, हाँ फिर से मून डालनी। अभी तेरी आदत नहीं गई मुझे परेशान करने वाली। तू यार इस बार बहुत दिनों बाद आई है, कोई टेंशन है तो बता। यार क्या कहूँ रोज, जंकुक को तो जानती है ना, उसकी शादी की उम्र हो गई, लेकिन उसे एक लड़की पसंद नहीं आती। सब लड़कियां उसके पैसे के पीछे आते हैं, इसलिए वो शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। समझ नहीं आ रहा इस लड़के का क्या करूं। तुझे कुछ बोलूं, मानेगी क्या? ऐसा कभी हुआ है कि जो मैंने तेरी ना मानी हो? तुझे जंकुक के लिए लड़की चाहिए ना? हाँ, लेकिन तू ऐसे क्यों बोल रही है? तेरी तो कोई लड़की भी नहीं है यार। हाँ मेरी नहीं, बट एक लड़की मेरे लिए बेटी जैसी है। तू चाहे तो जंकुक के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट तू जंकुक को तो जानती है ना, जो लड़कियां उसके पैसों से प्यार करे उसे पसंद नहीं। लड़की खरा सोना है, बिना माँ बाप की बच्ची है, अपने आंटी के घर रहती है और उन्होंने उस बच्ची की हालत नौकर से भी बदतर कर रखी है। कौन है, मुझे मिलवाना, कल वो ट्यूशन पढ़ाने आएगी घर, तब मिल लेना। मुझे यकीन है तुझे वो जंकुक के लिए हर तरह से पसंद आएगी। ठीक है, कल दिखाना मुझे। फिर वो दोनों अपनी बातों में लग जाती हैं। और कर्मुई, तेरे लिए आज खाना नहीं बनाया है मैंने, उतना ही बनाया है जितना हम खा सके। तो ट्यूशन देने गई थी तब खा के आई होगी, वैसे भी तुझे सारा दिन खाने को चाहिए, कहाँ से लाऊं? जिसो इतना बोलकर किचन लॉक करके चल जाती है और अपना रूम बंद करके सो जाती है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरा पेट दुख रहा है, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बाहर टहल के आती हूँ, शायद थोड़ा आराम मिल जाए। वहीं मिसेस जॉन भी खाना बना के टहल रही थी, देखो एकदम चक्कर आ जाता है, वो उनके घर के बाहर गिर जाती है। क्या हुआ बेटा? ये लड़की कितनी सुंदर है, मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। उठो 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 बेटा उठो। रोज क्या हुआ? इस लड़की को घर ले जाने में मेरी हेल्प करो। फिर वो दोनों ते को उठा के घर के अंदर ले गए और डॉक्टर को भी बुला लिया। डॉक्टर ते को चेक करते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ बच्ची को? इनके खाने पीने का ध्यान रखो, इन्होंने पिछले 1-2 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, जिस वजह से चक्कर आ गया। ओके डॉक्टर, थैंक यू, मैं ध्यान रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद रोज अपना सर पकड़ के बैठ जाती है ते के पास। क्या हुआ रोज? देखना इस फूल जैसी बच्ची का क्या हालत कर दिया उस निर्दयी ने। सारा दिन ये बच्ची काम करती है और वो इसे खाने को भी नहीं देती। कौन है ये, अच्छे से बता। रोज जंकुक की मॉम को सारी बातें बता देती है, क्योंकि रोज और ते का घर एक ही जगह था, इसलिए रोज को सब पता था। क्या हुआ बताएगा भी? जिनके अंकल आंटी ने उसको पैसे के लिए बेच दिया था। What? ये क्या कह रहा है? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उसके अंकल आंटी को अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई तू शांत हो जा, जल्दबाजी में कोई फैसला न ले। उसने जिन के साथ ये किया है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जिन को बेचने की? इतना कहते आर्यन किसी को कॉल करता है और कहता है उन्हें उठा के मेरे पुराने घर लेके आओ और इतना टॉर्चर करो कि उनकी रूह कांप जाए। अब तू क्या करने वाला है? मैं उससे शादी करूंगा। भाई तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? वो अभी 17 की है। पता है, कुछ दिनों में 18 की हो जाएगी, तब शादी करूंगा। इतना बोलकर आर्यन घर के लिए निकल जाता है। जिंदगी में पहली बार मेरे भाई को प्यार हुआ है, प्लीज गॉड उसके प्यार को मत छीनना। खामोश लम्हा सा ठहरा हुआ है दिल यहाँ। चिल्ला क्यों रही हो? महसूस कर ले तू जज्बात की खुशबू खुद से कर। ये मेरा रूम है। जिन आर्यन को गुस्से में देखकर रोने लग जाती है, जिनकी आंखों में आंसू देख आर्यन का गुस्सा खत्म हो गया और वो प्यार से बोलता है, बच्चा क्या हुआ? आपने डांटा? मैंने नहीं डांटा। अच्छा सॉरी, अब रोना बंद करो। अच्छा तुम यहाँ बैठो। देखो मुझे घुमा फिरा के बात करने नहीं आता, तो मैं सीधे सीधे बोलता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे
शादी करना चाहता हूँ। मैं अभी 18 की नहीं हुई हूँ। आर्यन जिनको अपनी गोद में ले लेता है और बोलता है, मुझे पता है कि तुम 17 साल की हो, बट कुछ दिन बाद 18 की हो जाओगे, तब हम शादी करेंगे। बट आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और तुम्हारे अंकल आंटी को उनके किए की सजा मिल जाएगी। जिनकी आंखें नम हो जाती है और वो कुछ नहीं कहती। मुझसे शादी करोगी ना? अब से तुम मेरे रूम में रहोगी, ओके? जिन कुछ नहीं कहती। आर्यन जिनको बेड पे लेटा देता है और खुद भी उसके बगल में लेट जाता है। आर्यन उसके कमर पे बहुत ही सॉफ्टली तरीके से हाथ फेरता है। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? बच्चा, प्लीज सर मत बोलो, सिर्फ आर्यन बोलो। होपी, मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज अभी ये मत करो। अगर मेरे टमी में बेबी आ गया तो? जिनकी मासूमियत से आर्यन स्माइल करता है और आर्यन को उसको हॉबी बोलना अच्छा लगा, बट वो जानता था कि जिन ये सब के लिए अभी छोटी है, वो उसको दर्द नहीं देना चाहता था। जिनको इन चीजों के बारे में पता नहीं था। हमारा बेबी होगा, बट अभी नहीं होगा, ओके? होपी, एक बात पूछी? पूछो। आपको बेबी गर्ल पसंद है या बेबी बॉय? दोनों, बट मुझे तुम्हारी जैसी क्यूट सी बेबी गर्ल चाहिए। आर्यन की बातें सुन के जिन शर्मा जाती है। बच्चा, अब सो जाओ, नो मोर क्वेश्चन, ओके? सर तो किसी लड़की को टच भी नहीं करते थे और ना ही किसी लड़की से बात करते थे, तो इसे कैसे उठा लिया? सुबह जिमिन को अपने रूम में ले जाता है, अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन जिमिन को तब तक होश आने लगा था। खाना तुम क्यों लाए हो यहाँ मुझे? प्लीज देखो, मुझे छोड़ दो। तुम जो भी हो, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं सच्ची में कुछ नहीं कहूँगी, किसी से नहीं कहूँगी कि तुमने किसी को मारा। प्लीज छोड़ दो। सुगा को कमजोर लड़कियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, जो खुद के लिए लड़ना न जाने। सुगा जिमिन के कंधे को जोर से पकड़ा जहाँ जिमिन को चोट लगी थी। मेरी बात सुनो लड़की, मैं तुम्हें यहाँ किसी बुरे काम के लिए नहीं लाया हूँ। मुझे बस मेरे सवालों का जवाब दे दो। ये बात सुगा को नहीं पता थी कि जिमिन के शोल्डर पे चोट लगी है। शोल्डर पकड़ने से इतना कौन चिल्लाता है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तुम रो क्यों रही हो? तभी सुगा उस जख्म को देख लेता है। चिल्लाना मत बेबी डॉल। मैम, आपके शोल्डर में कुछ लगा है, मुझे सर ने अर्जेंट कॉल करके बुलाया, प्लीज चेक करने दो। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, जाओ यहाँ से प्लीज। मैम, सर हमारा हॉस्पिटल बंद करवा देंगे। उन्होंने कहा है आप कितना भी मना करें, लेकिन आपको चेक करके जाना है। जिमिन की डॉक्टर की हालत अपनी जैसी लगी, इसलिए वो मान जाती है। इसको मुझसे नफरत है, लेकिन मेरी हल्की सी चोट देखकर इसने तो डॉक्टर ही बुला लिया। तुम्हारा भी कुछ समझ नहीं आ रहा मिस्टर मिलिंगी। बेटा कुछ खा लो। बहुत कहने पर जिमिन नहीं मानी तो वो औरत सुगा के बारे में समझा कर और खाने की विनती करके चली जाती है। मुझे तुम्हारा खाना नहीं खाना मिस्टर मिलिंगी। सुगा जिमिन को सीसीटीवी में देख रहा था। वो वहाँ से गुस्से से घर आता और जिमिन के पास जाता है। बहुत शौक है ना तुम्हें खाना बर्बाद करने का? मैं दिखाता हूँ तुम्हें अभी। आज से 10 बार सोचोगे खाना बर्बाद करने से पहले। मिस्टर मिलिंगी, अपनी हद और अपनी औकात में रहो। मैं अभी तक झेल रही थी, इसका ये मतलब नहीं कि मैं एक अबला नारी हूँ और तुम्हारी सारी बातें मैं सर झुका के मान लूंगी। तुम भूलो मत कि तुम पार्क जिमिन से बात कर रहे हो और तुम्हें सोचे भी कैसे कि तुम्हारे कहने पर मैं आके यहाँ रहूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे अभी तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलतियाँ की होगी, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मिलिंगी को थप्पड़ मारा और तुम जब जन्म लोगी तब भी नहीं भूल पाओगी कि तुमने आज क्या हरकत करी है। देखो तुम जो भी हो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और जिस इंसान को मैं पहली बार देख रही हूँ उससे मेरी क्या दुश्मनी है। बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब एक शब्द नहीं। जानते हो जो खाना बर्बाद करा है उसके लिए लोग भूखे रहते हैं, तड़पते हैं, और जानते हो उस खाने को हासिल करने के लिए कितना टाइम लगता है? देखो तुम जो भी हो, मुझे जान से मार दो, बिकॉज़ मुझे नहीं पता तुम
दिखाई और प्यार से बोला, चलो बताओ कौन है ये? मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार देखा इनको। झूठ मत बोलो, मुझे नफरत है झूठ बोलने वालों से, और अगर झूठ बोलोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपका मतलब क्या है? कैसा अंजाम? क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं चाहता। देखो प्लीज, तुम जैसा कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मेरे डैड को छोड़ दो। आई लाइक इट, नाइस। समझदार लगती हो काफी। ठीक है, ये वाइन दिख रही है ना, इसे पियो। सुबह को पता था कि जिमिन ऐसा नहीं करेगी, वो सिर्फ डराने के लिए बोला था। आखिर इस लड़के को हुआ क्या? Oh shit! Oh shit! ओए बिल्ले, क्या बोला तूने? वही जो तूने सुना भी है। मैं तुम्हें दिखने में बिल्ला दिखता हूँ? दिखने में तो तुम एकदम बिल्ले जैसे दिखते हो। तुम्हारी आँख एकदम बिल्ले जैसी है, तुम्हारी नाक एकदम बिल्ले जैसी है, और तुम्हारे तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ, जब तुम होश में आओगी। मुझे मेरे घर जाना है। मैंने क्या किया है? बोलो ना। जितना तुम दिखने में अच्छे हो, उतना तुम्हारा दिल अच्छा क्यों नहीं है? यही बात मैं तुम्हें भी बोल सकता हूँ मिस पार्क जिमिन, और तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसकी माफी नहीं। समझी तो? फिर सुबह जिमिन को उठा के ले जाता है, अपनी कार में बैठा देता है, और फिर सुबह खुद कार ड्राइव करके उसको कहीं ले जाता है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम? बेबी, तुम्हारी लाइफ हेल बनानी थी मुझे, और वो मैं करके रहूंगा। यहाँ कहकर सुगा ने गाड़ी रोकी और जिमिन के थोड़े से कपड़े साइड से फाड़ दिए। मीनिंग किसी को उसकी इजाजत के बिना छूता नहीं, तुम्हें भी नहीं छूऊंगा, तुम खुद मेरे पास आओगी। जिमिन बेहोश थी। सुगा जिमिन को उठा के उसके घर के गेट के पास ले जाता है, और उसके घर की बेल बजा के जिमिन को गेट के पास ही छोड़ के चला जाता है। बेटा, बेटा तू आ गई? अब ये क्या है? क्या हुआ? अपनी बेटी की ऐसी हालत देख जिमिन के डैड को मम्मी चले गए। अरे मुझे क्या पता था कि